दिस इज निशांत यार एंड आज हम ब्रेक डाउन करेंगे छावा का। जब विक्की कौशल की एंट्री हो रही है, एक्शन एकदम धमाकेदार, घोड़े सवारी करते हुए आते हैं, ब्लॉकर्स होते हुए भी वो छलांग लगा के पहुंच जाते हैं उनको चकमा देने के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से मूवी वहां स्टार्ट नहीं होती। विक्की कौशल की एंट्री हो तो जाती है पर एक्चुअली स्टोरी संभाजी महाराज की स्टार्ट होती है जब वो युद्ध के दौरान उस छोटे बच्चे को रोते हुए देखते हैं और उसे देखने के बाद वो उस बच्चे को बचाते हैं और उसके माँ के पास लौटा देते। तो ये एक डिफरेंट एंगल था पूरी मूवी के दौरान। आप पूरी मूवी में नोटिस करोगे कि कहीं ना कहीं संभाजी महाराज अपनी मम्मी पापा से बात कर रहे हैं, वो एक कनेक्शन दिखाया गया है। बट इन द एंड अगर हम देखें तो संभाजी महाराज एक लास्ट पुकार लगाते हैं अपनी मम्मी को। भाई साहब जी शंभू। तब मम्मी उन्हें पूछती है कि हाँ क्या हुआ बेटा, पर तब संभाजी महाराज उन्हें रिप्लाई नहीं दे पाते, उन्हें कुछ बता नहीं पाते क्योंकि तब उनकी सांसें रुक चुकी है। अब उन दोनों के बीच, उनके माता पिता के बीच संभाजी महाराज का ये जो डिस्टेंस था वो अब नहीं रहा। तो अब ये बातचीत हम नहीं सुन पाएंगे क्योंकि अब संभाजी महाराज भी वहीं पर पहुंच चुके जहां उनके माता पिता थे। तो अब उनके बीच बात हो रही है पर हमें कुछ पता नहीं, इसलिए एंड में संभाजी महाराज उन्हें कुछ रिप्लाई नहीं दे पा रहे। सो ये एक डिफरेंट एंगल था स्टोरी टेलिंग का। आई गेस फिल्म मेकर ने यही सोचा होगा कि ये एक हिस्टोरिकल फिल्म है तो इसमें स्टोरी सिर्फ हिस्ट्री की तरह हम नहीं बताते जिस तरीके से हर कोई बता रहा है, हम इसमें थोड़ा एक डिफरेंट एंगल लेते हैं। तो उन्होंने इस एंगल के थ्रू ये पूरी मूवी दर्शाई। अब स्टोरी टेलिंग के बाद हम डिकोड करेंगे सिंबोलिज्म, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। और फेवरेट सब्जेक्ट में फर्स्ट सिंबोलिज्म की बात हम करें तो छावा का टाइटल ही देख लो, जो लोगो है, जो नाम लिखा गया है छावा, उसके नीचे तलवार है। वो तलवार हमें ये दर्शा दे रही है कि भाई ये हिस्टोरिकल मूवी है, यहाँ पर भाई स्वॉर्ड से खेलने वाले ये एक युद्ध होने वाला है इस मूवी में। और हम सबने ट्रेलर के बाद हमें पता ही चल गया था कि ये मूवी है क्या, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मूवी से, एंड सबने वो डिलीवर किया है। लाइक ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन को मैच किया है पूरी मूवी ने। और मैंने तो एक इंटरव्यू के दौरान ये भी सुना था कि वो जो तलवार है जो संभाजी महाराज यूज करते थे वो तलवार 60 kg की थी, 60 किलो। मतलब भाई मैं तो वो सोच ही नहीं पा रहा हूँ कि भाई स्ट्रक्चर क्या होगा उनका, वो लड़ते कैसे होंगे। इट्स लाइक नहीं, मैं सोच ही नहीं पा रहा गाइस। वन मोर थिंग इज देयर, जहां पर इन दी एंड संभाजी महाराज की सांसें रुक जाती है और हमें एक पीछे से बैक शॉट दिखाया गया है जहां पर संभाजी महाराज नीचे है, उनका सिर और ऊपर सूरज दिखाया गया है। तो ये इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्टर ने हमें ये लाइक समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पर संभाजी महाराज ने अपना काम कर दिया। उन्होंने अपने मराठा स्वराज को जो एनर्जी देनी थी, जो जुनून देना था ना, वो इन्होंने ट्रांसफर कर दिया है। और अब ये लोग मुगलों को छोड़ने नहीं वाले। तो महाराष्ट्र स्वराज का, मराठा कम्युनिटी का वो सूरज अब उग गया है। क्योंकि उसके बाद अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो उसके बाद जो भी लड़ाइयाँ हुई है, एक लेडी थे, एक महाराज थे, जो भी उनके पुत्र थे, उन्होंने इतनी लड़ाइयाँ करी है कि उन्होंने मुगलों का लाइक जीना हराम कर दिया था। औरंगजेब पागल होकर मर चुका था उस वक्त कि ये लोग क्या कर रहे हैं, किस हिसाब से करे जा रहे हैं, उनकी समझ से बाहर जा रहा था ये सब। जिस हिसाब से इन्होंने षड्यंत्र रचे थे, प्लानिंग की थी, स्ट्रेटेजी बनाई थी, तो ये एक वाइड फ्रेम के थ्रू डायरेक्टर ने इन दी एंड दिखा दिया कि यहाँ पे स्टोरी एंड नहीं हो रही जिस हिसाब से आपको दिखाया गया है, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो रही है अगेंस्ट मुगल, अगेंस्ट औरंगजेब। अब सिंबोलिज्म के बाद कलर्स और फ्रेम्स की बात करते हैं। तो फर्स्टली हम कलर को डिकोड करने जाए तो कलर यहाँ पे आपको वार्म दिखेगा जब भी हम विक्की कौशल को देखते हैं, मराठा स्वराज को देखते हैं। वार्म टोन रिफ्लेक्ट करता है सूरज की रोशनी को, जो लाइक मराठा स्वराज में अगर आप विक्की कौशल में भी देखो तो वो एक फायर है, वो एंगर है कि हम मुगल को छोड़ने नहीं वाले, लाइक वो एनर्जी है। तो वो सब वार्म टोन इंडिकेट करता है, एम्फिसाइज करता है। इसलिए विक्की कौशल या फिर मराठा स्वराज को वार्म टोन में देखोगे। जहां पर ऑपोजिट हम देखने जाए मुगल, औरंगजेब को हम देखें तो वो एकदम कूलर टोन में दिखाया गया, शांत, क्योंकि उन लोगों में वो जुनून नहीं दिखाया गया। अगर आप पर्सनैलिटी वाइज भी कंपेयर करने जाओ तो विक्की कौशल वर्सेस अक्षय खन्ना, तो विक्की कौशल एकदम एंग्री है, लाइक हिला देंगे, आग लगी, उनमें जुनून है वो। और अक्षय खन्ना की बात करें तो उन्होंने मुगल का कैरेक्टर जो प्ले किया है वो एकदम शांत है, उनमें भी वो गुस्सा है पर वो एंगर है, पर वो दिखाया नहीं गया। वो एकदम उनको लाइक स्ट्रेटेजी के हिसाब से लाइक कूलर, लाइक धोनी वाली वाइब दी गई है शायद उन्हें कि भाई शांत रहकर प्लान बनाएंगे, पर वो जीत नहीं पाते, मुगल है ना। और फ्रेमिंग की बात करें तो फ्रेमिंग मोस्टली हिस्टोरिकल फिल्म्स अगर हम देखने जाए तो मोस्टली ये सारी फिल्म्स में एक सिमेट्रिकल एंगल बनाया जाता है। आप मुगल की एंट्री देखो जहां पर अक्षय खन्ना की एंट्री लाइक फर्स्ट शॉट हमें दिखाया जाता है
सिमेट्रिकल, क्या शॉट है। वैसे ही विक्की कौशल का देखो, जब वो उस कुर्सी पर बैठते शिवाजी महाराज की, क्या सिमेट्रिकल, क्या स्केल पे दिखाया गया, एकदम सिमेट्रिकल शॉट है। एंड मोस्टली सारे शॉट को स्टेबल रखा गया है। अब वो भी एक पर्सनालिटी इंडिकेट करता है, क्योंकि विक्की कौशल को एज लाइक संभाजी महाराज दिखाया गया, तो उनका एकदम एक अथॉरिटी वाला कैरेक्टर है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग है। तो वो दिखाने के लिए हम कैमरे को हिला नहीं सकते। समझ लो आप स्ट्रॉन्ग एकदम डिसीजन मेकर मुझे दिखाना है, एक एकदम लीडर दिखाना है, और कैमरा ऐसे हिल रहा है, तो वाइब नहीं मैच होगी ना। इसलिए एक स्टेबल फ्रेम यूज किया गया है, ताकि वो एक अथॉरिटी दिखे, एक डिसीजन मेकिंग दिखे विक्की कौशल। अब ओवरऑल मूवी की बात करें तो भाई मुझे तो मजा आ गया, पर एक चीज मुझे खटकी कि ये पूरी मूवी थी छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे पर संभाजी महाराज, ठीक है। वो थे मराठा, हम मराठा एम्पायर दिखा रहे थे, हम मराठा की कम्युनिटी दिखा रहे थे। पर पूरी मूवी में हम अगर देखें तो विक्की कौशल ने सिर्फ एक ही बार मराठी में बोला हुआ है। बाकी पूरी मूवी में आप देख लो, कहीं पर विक्की कौशल ने वो मराठी का वो टोन, वो शब्द बोला ही नहीं है। मतलब वो एक, मुझे वो डिस्कनेक्ट फील हुआ कि भाई अगर आप इस मूवी को इस स्केल पे मराठाओं को डेडिकेटेड कर रहे हो, तो आप मराठी भी इंक्लूड करो, जो मुझे लगता है कि होना चाहिए था पर नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं, पर होना चाहिए था, है ना। So guys, that's it for this video. Also, I hope you like this video. लास्ट वीक वीडियो नहीं आया बिकॉज आई एम बिजी, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बताऊंगा कभी, बट नेक्स्ट वीक भी वीडियो आ रहा है, तो स्टे ट्यून्ड।